हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं सिनोनिम्स का पार्ट 5 लेकर आया हूं और ये पार्ट आज आपका आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने सिनोनिम्स के 4 पार्ट्स को कवर करा दिया है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 120 तक सिनोनिम्स आपके कवर करा दिए हैं। दोस्तों, जिस किसी ने वो चारों पार्ट्स न देखे हों तो ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों पार्ट्स को देख सकता है। तो चलिए चलते हैं सिनोनिम्स का पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम स्टार्ट करेंगे 121 से। तो सिनोनिम्स नंबर 121 है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब सम्मान होता है, और इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो रिस्पेक्ट और एस्टीम बन जाएगा। 122 रेज। रेज मतलब उठाना होता है, और इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इंक्रीज, यानी बढ़ाना। लिफ्ट मतलब उठाना। 123 र्यून है। र्यून का मतलब विनाश करना होता है, और इसका पर्यायवाची शब्द डिस्ट्रक्शन या डाउनफॉल हो जाएगा। 124 स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा या कलह होता है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड, क्योंकि इन दोनों के मतलब झगड़ा और कलह से होते हैं। अब चलते हैं 125 के ऊपर। स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो फाइट या बैटल हो जाएगा। अब बात करते हैं 126 की। समिट। समिट का मतलब चोटी से होता है, और इसका पर्यायवाची शब्द होगा टॉप, पीक या जेनिथ। 127 है सीज, मतलब पकड़ना। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कैप्चर या अरेस्ट करना, क्योंकि अरेस्ट और कैप्चर दोनों का ही मतलब पकड़ने से होता है। 128 टीच। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, यानी किसी को इंस्ट्रक्ट करना, शिक्षा देना, या एजुकेट करना, शिक्षित करना। तो इंस्ट्रक्ट और एजुकेट ये दोनों ही टीच के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब बात करते हैं 129 की। टारगेट मतलब लक्ष्य। इसका पर्यायवाची शब्द होगा गोल या एम, क्योंकि गोल और एम दोनों का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य से होता है। 130 टीडियस यानी थकाने वाला। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बोरिंग या मोनोटोनस। बात करते हैं 131 की। टिमिड। टिमिड का मतलब डरपोक होता है, कायर होता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कावर्डली या शाई हो जाएगा, क्योंकि शाई का मतलब शर्माने वाला होता है, और जो शर्माता है वो डर के बात करता है, इसलिए टिमिड का पर्यायवाची शाई भी होगा। 132 ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, यानी फेथ या कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब बात करते हैं 133 की। यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी मैचलेस, यानी जिसे अद्वितीय कहते हैं। अनकॉमन यानी जो कॉमन ना हो, यानी ये यूनिक के पर्यायवाची शब्द हैं मैचलेस और अनकॉमन। बात करते हैं 134 की। वेरियस। वेरियस का मतलब अनेक होता है। इसका पर्यायवाची शब्द सेवरल हो जाएगा, क्योंकि सेवरल का मतलब कई होता है, और मैनी का भी मतलब अनेक या कई होता है। 135 वेग। वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनक्लियर या इनडेफिनेट। बात करते हैं 136 की। 136 में है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है अदृश्य होना, यानी डिसअपियर होना, यानी दिखाई ना पड़ना। अब बात करते हैं 137 की। वाइस मतलब बुराई करना। तो इसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा विक्डनेस या ईविल। 138 में है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय होता है, यानी कन्क्वेस्ट इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, और सक्सेस का मतलब सफलता होती है, यह भी विक्ट्री का पर्यायवाची शब्द है।
139 की बात करते हैं, विग्ड। विग्ड का मतलब दुष्ट होता है, यानी सिनफुल यानी पाप से भरा हुआ, और क्रूअल मतलब निर्दयी होता है। बात करते हैं 140 की, विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमानी होता है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इंटेलिजेंस या प्रूडेंस। अब बात करते हैं 141 की। 141 में है रैक, WRECK। इसका मतलब नाश करना होता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या र्यून हो जाएगा। 142 में ईयर्न मतलब इच्छा करना, तो इसका पर्यायवाची शब्द डिजायर हो जाएगा, क्योंकि डिजायर का मतलब इच्छा होती है और लॉन्ग का भी मतलब इच्छा होता है। 143 ईल्ड। ईल्ड का मतलब झुकना होता है, यानी किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरेंडर। 144 जियल मतलब उत्साह, एंथुजियम या ईगरनेस जीएल के पर्यायवाची शब्द हैं। आखिरी पर्यायवाची शब्द देखते हैं 145 जेनिथ मतलब चोटी। इसका पर्यायवाची शब्द टॉप हो जाएगा या सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 121 से लेकर 145 पर्यायवाची। आज ये 5 जो पार्ट हैं पर्यायवाची शब्द के वो आज समाप्त होते हैं। कल से हम एंटोनिम की सीरीज लेकर आएंगे, यानी विलोम शब्द वाली सीरीज को लेकर आएंगे। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।